नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके चौथी प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपनी चल रही थी 14.1 प्रश्नावली, जिसमें अपन शुरू के 4 सवाल कर चुके थे और बेसिक के बारे में बात कर चुके थे। अब अपन इसके आगे वाले सवाल करेंगे, जो बचे हुए 14.1 के सारे सवाल हैं वो बात करेंगे। लेकिन अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास पहले देख ले, क्योंकि उसमें बेसिक करवाया गया है। आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको फिर डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं अपन इसके आगे के जो बचे हुए सवाल हैं, एक एक सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं 5वां सवाल क्या दिया हुआ है। एक 3.1 सेमी त्रिज्या के वर्त में 2.3 सेंटीमीटर जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा बनाइए। यानी आपको 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है, उसके अंदर 2.3 सेंटीमीटर की जीवा खींचनी है और उसके दोनों जीवा के दोनों तरफ क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है वो वर्त बना लेते हैं 3.1 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले वर्त बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा 3.1 का वर्त बना लेते हैं। 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाते हैं। तीन 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाते हैं। ये 3.1 प्रकार को ले लिया, अब इसके ऊपर वर्त बनाते हैं। 3.1 त्रिज्या का वर्त हो गया। अब इस वर्त के ये बीच में जहां पर प्रकार रखा था वो इसका केंद्र है। अब अपने को क्या करना है, 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2.3 सेंटीमीटर की जीवा बनानी है। तो जीवा बनाने के लिए क्या करेंगे, 2.3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेंगे। 2.3 सेंटीमीटर, मात्र 2.3 सेंटीमीटर खोलना है। ये 2.3 सेंटीमीटर खोलिए। यहाँ पे प्रकार रखना है, कहीं पे भी आप रख सकते हो, और एक तरफ दूसरी तरफ चाप काटना है, ठीक है। और उससे फिर वापस से उस तरफ चाप काटना है जहां पर प्रकार रखा था। तो ये दो चाप करके इसको आपको क्या करना है, मिला देना है यहाँ पे। तो ये मैंने रखते हुए यहाँ पे इसको मिला दिया। ये अपनी 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जीवा होगी, जिसको अपन ए और बी कहते हैं। अब देखो, जीवा पर सीधा अपने पास कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि अपन जीवा के ऊपर सीधी स्पर्श रेखा बना सके। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसके एक त्रिज्या बना लेते हैं। यहाँ से केंद्र की इस बिंदु के लिए त्रिज्या बनानी है आपको। तो यहाँ से देखो आपको त्रिज्या बना लेंगे, ये, और एक इस साइड में और बना लो, दोनों तरफ त्रिज्या बना लो। तो अपने त्रिज्या क्यों बने, क्योंकि त्रिज्या से अपन क्या है, त्रिज्या का रूल है अपने पास, ये इसका केंद्र हो गया ओ। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो अपन इसका वो रूल बना लेते हैं। तो त्रिज्या के ऊपर अपन यहाँ पर, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इस त्रिज्या के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो देखो कोण कैसे बनता है, यहाँ से चाप काटेंगे, पहला 60 का और दूसरा 120 का। तो यहाँ से ऊपर चाप काटेंगे तो दोनों चाप से मिलते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये हो गया 90 डिग्री का। जहाँ से कोण कट रहा है वहाँ से इस बिंदु से जाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो वो इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ध्यान से खींचेगा एकदम, बिल्कुल चाप जहाँ से कटा उसके बीच में से लाइन जाए और बिल्कुल यहाँ से। तो इसको अपन एक ऐसी स्पर्श रेखा बना देते हैं। ये बन गई पहली स्पर्श रेखा। इसी प्रकार अपन इधर भी बना देते हैं, इसी पर भी 90 डिग्री कोण बना के और वो स्पर्श रेखा बना देते हैं, ताकि वो आपको आसानी से समझ। यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री कोण बनाना है। ये पहला 60 का बनता है कोण, दूसरा 120 का, और इसके ऊपर यहाँ बनाते हैं तो ये होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ से, तो इसी तरह यहाँ पर भी इधर से भी जाते हुए इस बिंदु से, ये तो अपना बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ए से जाते हुए भी अपन बनाएंगे इसी तरह। तो बिंदु ए को टच करते हुए यहाँ चाप से जाते हुए एक लाइन इस तरह से खींचनी है। तो ये हो गया अपना बिंदु ए। यहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींची थी अपने, एक को कह देते हैं पी क्यू और एक को आर एस, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सा सवाल था, आपको आसानी से समझ में आएगा। दोबारा से देखते हैं आपको क्या किया था। सबसे पहले आपने 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया, उसके अंदर 2.3 सेंटीमीटर की जीवा खींची। आप सीधा स्केल से 2.3 नाप के और यहाँ पे एक परिधि से परिधि तक 2.3 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर आप बना सकते हैं।
लेकिन प्रकार से भी बना सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, इस जीवा के दोनों तरफ क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जीवा से स्पर्श रेखा खींचने का कोई नियम नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इस जीवा से मिलाते हुए दो त्रिज्या खींच लेते हैं। क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, तो अपन त्रिज्या के दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बना देंगे और दोनों तरफ स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये हो गया अपना 5वां सवाल। लेकिन इसकी अपन देख लेते हैं रचना। तो देखते हैं, देखो चित्र में कुछ बच्चों के आए थे कमेंट के, सर रचना को ध्यान से समझाइए। तो देखो रचना को कैसे लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले अपने क्या किया था, ये जो दिया हुआ सवाल था 3.1 त्रिज्या का वर्त बनाया। तो देखो सबसे पहले अपने 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। तो सबसे पहले यही लाइन लिखी है, सर्वप्रथम 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। उसके बाद देखो दूसरे फिर क्या किया था, फिर उसके बाद जीवा खींची थी, कितनी की, 2.3 सेमी की, 2.3 सेमी की एक जीवा खींची थी। तो यहाँ लिखेंगे इस वर्त पर 2.3 सेंटीमीटर की जीवा खींची। उसके बाद अपने क्या किया था, एक जीवा खींची 2.3 की। फिर क्या किया, जीवा को क्या किया, जीवा पर दो त्रिज्याएं खींची, कौन सी, OA और OB, या कह सकते हैं A और B को क्या किया, O से मिलाया। देखो A को भी O से मिलाया, B को भी O से मिलाया। फिर A तथा B को O से मिलाया। यहाँ पर OA और OB क्या है, OA तथा OB क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद अपने क्या किया था, A और B पर 90-90 डिग्री के कोण बनाए। तो बिंदु A व B पर त्रिज्या से 90 डिग्री कोण बनाएंगे, त्रिज्या से, यानी ये त्रिज्या से कोण बन रहा है 90 डिग्री का, और इधर भी त्रिज्या से कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो A और B से क्या किया, त्रिज्या से बनते हुए 90 डिग्री के कोण बनाए। तो यहाँ से A से जो 90 डिग्री कोण बन रहा था, तो वो लाइन खींची PQ और B से खींची SR। अतः A से PQ और B से RS खींची गई स्पर्श रेखाएं अभिष्ट स्पर्श रेखा, यानी जो आपको कही गई थी वही स्पर्श रेखा ही है। तो देखो सिंपल सा सवाल था। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद देखते हैं छठा सवाल। तो छठे सवाल में आपको दिया हुआ है एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वर्त की रचना कीजिए, यानी 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त की रचना करनी है, इस वर्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2.3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के और एक वर्त बना लिया। ये है 2.3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक वर्त बनाया गया है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। अब आपको क्या कहा है, वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, यानी आप वर्त के ऊपर कहीं भी एक बिंदु लेके स्पर्श रेखा की रचना करनी है, आपको स्पर्श रेखा खींचनी। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P, यहाँ पर बिंदु ले लिया P। आप यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा बनानी है, तो बहुत ही सिंपल है, अपन ऐसा कर चुके हैं पहले ही। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक त्रिज्या खींच लेनी है। इस बिंदु से क्या है, एक त्रिज्या खींच लेंगे। त्रिज्या क्यों खींचते हैं, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो इसके बाद अपन 90 डिग्री कोण बना देंगे यहाँ प्रकार से। तो 90 डिग्री का प्रकार से कैसे कोण बनाते हैं, जहां पर ये देखो त्रिज्या खींची है, वहां से आप प्रकार को ऐसे घुमा दें। पहला चाप यहाँ से देखो बिल्कुल जहां से कटा था, पहला चाप 60 डिग्री का कटेगा और दूसरा 120 का कटेगा। दूसरे को काटेंगे तो ये 120 का, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर बना देते हैं 90 डिग्री का कोण इस तरह से, यहाँ से। तो ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है ऊपर। अब यहाँ से जाते हुए आप लाइन खींचनी है और ये अभिष्ट रेखा आपकी बन जाएगी, अभिष्ट स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो देखो यहाँ से जाते हुए अब इसकी स्पर्श रेखा खींच देते हैं, जो बिल्कुल इस बिंदु से जानी चाहिए और चाप कटा था उसके बीच में से जानी चाहिए। तो ये हो गया। ये अपन लाइन का नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लो XY दे दिया, इस नाम X और Y। तो ये XY है जो अपनी अभिष्ट स्पर्श रेखा है। देखो सिंपल सा सवाल था। सबसे पहले आपको 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है। वर्त की परिधि पर कोई भी बिंदु ले लेना है और उससे त्रिज्या मिलानी है और त्रिज्या के ऊपर 90 डिग्री कोण बना देंगे। तो सिंपल सी उसके ऊपर जाते हुए एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। इसकी भी अपन रचना देख लेते हैं। इसके बाद छठे सवाल की जो रचना है वो देख लेते हैं, सिंपल सा। तो देखो सबसे पहले अपने क्या किया था, 2.7 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है सर्वप्रथम 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर क्या किया, वर्त पर कोई बिंदु P लिया, यहाँ पर कोई बिंदु P लिया, ठीक है। फिर P को और O को मिलाया, यानी P को O से मिलाया, जहां OP क्या है, त्रिज्या है। बिंदु P से या बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाया, किससे, त्रिज्या से। ये त्रिज्या से कोण बनाया हुआ है, ध्यान रखना। बिंदु P पर त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाया, ये आपको लिखना है। और जो अपर त्रिज्या बनाते हुए जो कोण बनते हुए लाइन खींचेंगे XY, ये XY क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखा, यानी जो आपको कही गई थी वो स्पर्श रेखा आपने खींच दी। तो ये था पांचवा और छठा सवाल, सिंपल सा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल पेपर में बहुत बार आए हुए हैं आपके, 2-3 बार पेपर में आपके आ चुका है ऐसा सवाल। किसी बिंदु O पर 2.4 सेमी त्रिज्या लेकर वर्त बनाइए। पहले आपको यानी 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है।
इसमें 60 डिग्री के कोण पर बनी हुई दो त्रिज्याएं OA और OB की रचना करके A तथा B पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और ATP को मापिए। आपको क्या करना है, पहले 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है, फिर उसके अंदर दो त्रिज्या ऐसी बनानी है जो आपस में 60 डिग्री का कोण बनाती हुई हो, ठीक है। और उन दोनों त्रिज्याओं पर आपको उसके बाद में क्या बनाना है, स्पर्श रेखा भी बनानी है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको त्रिज्या बनानी 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है। तो पहले आप 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बना लें। ये प्रकार को खोल लिया 2.4, इसका वर्त बना लेते हैं इधर। ये 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त हो गया, ये यहाँ पर केंद्र हो गया, ठीक है। आपको कहे दो त्रिज्या है जो 60 डिग्री कोण पर, तो एक तो त्रिज्या आप अपनी मर्जी से खींच लीजिए ऐसे, जैसे मान लो मैंने खींच लिया, ये एक त्रिज्या कहीं भी आप खींच लीजिए अपनी मर्जी से, ठीक है। ये हो गया बिंदु O। अब इसके ऊपर 60 डिग्री का कोण आपको प्रकार से ही बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं देखो, तो आपको प्रकार को क्या करना है, केंद्र पे रख के और ऐसे अंदर से घुमा देना है और पहला चाप यहाँ से काटना है। ये पहला चाप कटेगा वो 60 डिग्री का कटेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से दूसरे कोण को यहाँ से मिला देते हैं। तो देखो यहाँ से मिला दिया, ये दूसरी त्रिज्या को केंद्र और यहाँ से जाते हुए यहाँ से इस तरह से खींच देंगे। तो ये दूसरी त्रिज्या होगी अपनी। ये दोनों त्रिज्याएं तो अपनी बन गई। अब त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्याओं पर अपने को क्या है, ये देखो 60 डिग्री का कोण है, इसके बीच में डिग्री 60 का कोण है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको दोनों पर स्पर्श रेखा बनानी है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर आपको बनानी आती है कैसे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। यानी आप इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना दो तो वहां से जाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो देखो पहली स्पर्श रेखा यहाँ से खींचेंगे, ये पहला चाप, और इसके आगे दूसरा चाप कटेगा, इसी चाप के आगे रखेंगे तो ये 120 का, इसके ऊपर यहाँ पे चाप रख के और अपन ऐसे चाप काट देते हैं। तो ये हो गया अपने 90 डिग्री कोण। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कोण, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा से जाते हुए अपन 90 डिग्री कोण बना देते हैं यहाँ से, ये इस तरह से जाते हुए ये पहली स्पर्श रेखा होगी। इसको कह दिया अपने PQ। अब दूसरे पे खींचते हैं तो इसके ऊपर भी 90 डिग्री कोण बना देते हैं। तो इसके ऊपर 90 डिग्री कैसे, दोनों में से किस साइड में, इस साइड में भी बना सकते हो, चाहे तो इस साइड में भी बना सकते हैं। तो देखो यहाँ से बना लेते हैं, ये पहला हो गया 60 का और इसके बाद दूसरा बनेगा ये 120 का। तो देखो यहाँ पे इसके बाद ये चाप काटते हैं ये, और इसके बाद ये दूसरा, तो ये हो गया 120 डिग्री और उसके ऊपर 90 डिग्री कोण। तो यहाँ से भी देखो इस बिंदु से जाते हुए, ये जो दूसरी त्रिज्या थी इस बिंदु से जाते हुए भी अपन बना देंगे। तो देखो किस तरह से जाएगा, ये यहाँ से जाते हुए इस तरह से, बिल्कुल एकदम ध्यान से खींचे लाइन, एकदम चाप के बीच में से जानी चाहिए और इधर से इसके टच होते हुए इस तरह से जानी चाहिए। तो ये दूसरी लाइन होगी इसकी, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन है इसकी। अब इसको कह देते हैं अपन RS, और जहां पर ये कट रहा है ये हो गया बिंदु T, और ये हो गया A, और ये बिंदु था B। तो ये अपनी होगी दोनों स्पर्श रेखाएं। तो देखो क्या किया था, ध्यान से समझते हैं इस चित्र को। पहले सबसे पहले आपने क्या किया, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। कितने का, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर उसके अंदर दो त्रिज्याएं खींची और दोनों त्रिज्याओं के बीच 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो दोनों त्रिज्याओं के बीच 60 डिग्री का कोण बनाया। अब आपको दोनों त्रिज्या के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना के स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अगर अब लगातार अपन ऐसा बनाते जा रहे तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, ये बिंदु B है ये A है, दोनों पर 90 डिग्री कोण बनाया और जाते हुए लाइन खींच दी, तो ये बिंदु T आ गया। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या है, पहले इसका क्या करते हैं अपन, कोण ATP ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज कौन कौन सा है, OATB में, OATB में कोण O प्लस कोण A प्लस कोण T प्लस कोण B बनाकर टोटल कितना कोण होता है, 360 डिग्री। अपने को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। O कोण ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, पहले से ही दे रखा था। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा और हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, तो अपने को पता है। तो इसकी A की जगह 90 डिग्री, कोण A कौन सा, ये रहा 90 डिग्री, प्लस कोण T की जगह T रहने दो, और प्लस कोण B की जगह भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच है, बराबर 360। इसको जोड़ लिया 90 और 90 180, 180 में 60 जोड़ेंगे तो 240 प्लस कोण
टी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अपने को कौन टी ज्ञात करना है तो 360 माइनस 240, तो 360 में से 240 जाएंगे तो कितने आएंगे 120, यानी कौन टी बराबर 120 या पूरा कौन कह सकते हैं ए टी पी बराबर कौन 120 डिग्री का होगा। ये आपको पहले पूछा हुआ था तो ये आपको सिद्ध करना है। फिर अपन क्या करेंगे इसकी रचना करेंगे, तो जैसे हमेशा करते हैं उस तरह से अब रचना देख लेते हैं इसकी। इसके बाद देखते हैं इसकी भी रचना, सिंपल सी रचना है। देखो जैसे जैसे चित्र बनाया था वैसे वैसे। तो सबसे पहले अपने क्या किया 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया, तो लिखो सर्वप्रथम 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर उसके बाद में क्या है 2 त्रिज्याएं खींची जिनके बीच 60 डिग्री कोण है, तो 2 त्रिज्याएं OA और OB खींची जिनके बीच 60 डिग्री कोण बनाया। उसके बाद क्या किया OA और OA दोनों त्रिज्या OA और OB दोनों त्रिज्या पर क्या किया 90 डिग्री का कोण बनाया। OA तथा OB त्रिज्याओं पर 90 डिग्री के कोण बनाए। फिर यहाँ से इस जहाँ पे कोण बन रहे थे वहां से लाइनें खींची 2 जो स्पर्श रेखा है। कौन सी इस प्रकार खींची गई रेखाएं PQ और RS अभिष्ट स्पर्श रेखा हैं। ये जो आपको स्पर्श रेखा कही गई थी वही स्पर्श रेखा है। इसके बाद 8वां सवाल देखते हैं, लगभग इसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है सवाल में बस। एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाइए, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री के कोण बनाती हो। यानी स्पर्श रेखाओं के बीच में 70 डिग्री का कोण बनाना है आपको, ठीक है। इसमें तो त्रिज्या के बीच में 60 डिग्री का कोण है पहले सवाल में, इसमें आपको स्पर्श रेखा के बीच 70 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वर्त बनाना है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो देखो बनाते हैं 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वर्त बनाना है, तो 3.2 प्रकार को खोल लें। 3.2 सेंटीमीटर ये प्रकार को खोल लिया मैंने 3.2। अब इसके ऊपर वर्त बना देते हैं 3.2 सेंटीमीटर का। ये 3.2 का वर्त बना दिया। ये 3.2 सेंटीमीटर का वर्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। अब आपको क्या करना है 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है, जिनके बीच में क्या होना चाहिए 90 डिग्री का 70 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 70 डिग्री का कोण, जैसे आपको मान लो 2 स्पर्श रेखा इसी तरह खींचेंगे तो आपको ध्यान रखना है ये जो कोण बनेंगे, ठीक है, 4 कोण बनेंगे, एक A, एक B, एक O और एक जो यहाँ पर T मान लेते हैं। तीनों का कोण कितना होगा 360 डिग्री। सीधा अपन बता नहीं सकते, पहले अपने को त्रिज्या खींचनी पड़ेगी, तो पहले इसको करना पड़ेगा। ये हो गया 90 प्लस 90 प्लस कोण O का पता नहीं है, कोण T आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। जो स्पर्श रेखा के बीच कोण बन रहा है अब की बार वो दिया हुआ है, ठीक है। 90 90 कितना हो गया 180। 180 में 270 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। अपने को कोण O निकालना है तो 360 माइनस 250 तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। यानी कोण O आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे 110 डिग्री। उसके बाद आपका सवाल स्टार्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको इसको अच्छी तरह करना है। पहले आपको कोण O बनाना पड़ेगा 110 डिग्री। यहाँ पर 2 त्रिज्याएं 110 डिग्री कोण पे बनानी पड़ेगी। तो 2 त्रिज्या बना लेते हैं। 2 त्रिज्या कैसे बनेगी, तो पहले तो आप अपनी मर्जी से एक त्रिज्या तो ऐसे खींच लें, एक त्रिज्या तो आप अपनी मर्जी से इस तरह से खींच लें, ये खींच लिया मान लो, ठीक है, ये तो अपनी मर्जी से खींच ले। अब दूसरी वाली पे क्या है 110 डिग्री कोण। अब आपको पता है 110 डिग्री का कोण प्रकार से नहीं बनता है, प्रकार से वही कोण बनता है जो 15 का गुणज होता है। अपन कह सकते हैं 15 का या 7.5 का गुणज होता है, उसी से बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 110 डिग्री का कोण किससे बनाएंगे, D से बनाना पड़ेगा। तो 110 डिग्री का कोण बनाते हैं D से। तो D को देखो यहाँ पर मैं रख के बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये D है, ये बीचों बीच में एकदम बीच वाला पॉइंट एकदम यहाँ पर रहे बीच में, ठीक है, और नीचे वाली लाइन एकदम इसके ऊपर एग्जैक्ट रहे। ये देखो 0 एकदम इस लाइन के नीचे वाली लाइन 0 के नीचे है, बिल्कुल इसके नीचे लाइन है। अब आपको इधर से जिधर अपनी लाइन है उधर से 0 वाली 0 10 20 30 40 50 अंदर वाली देखो 180 वाली बाहर वाली लाइन नहीं लेनी है। ये इधर से तो 180 से स्टार्ट हो रहा है, कोण हमेशा अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। तो 0 वाली लाइन ये रही और कहाँ तक जाना है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री कहाँ है, ये रहा 110 डिग्री। तो यहाँ पर अपन इसको लाइन को मिला देंगे। 110 डिग्री को अपने को त्रिज्या के बराबर खींचनी है, बाहर नहीं खींचनी है। तो यहाँ से जाते हुए अपन एक लाइन खींच दी, ये त्रिज्या के तक ही खींचनी है, बाहर नहीं खींचनी है, ध्यान रखें, यहाँ तक खींचेंगे। और इसके बीच ये कितना डिग्री का कोण है 110 डिग्री का, ठीक है। ये अपना पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। उसी तरह सवाल चल रहा है। अब अपने को सवाल उसी तरह बन गया।
दोनों त्रिज्याएं बन गई। देखो सवाल में यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, बस बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी कुछ नहीं है। अब तो वापस त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनाना है, वैसे बना देंगे और अपन सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो देखो इसके ऊपर अपन 90 डिग्री कोण बना देते हैं। ये यहाँ से ये पहला कोण हो गया 60 का, दूसरा हो गया 120 का। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ सवाल के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सवाल में थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन आपको ध्यान से रख के बनाना है। यहाँ से जाते हुए स्पर्शरेखा खींच देंगे। पहली स्पर्शरेखा अपनी बन चुकी है, आपको ध्यान से रखना है उसको जाते हुए दोनों पॉइंट से बराबर जाते हुए एकदम चाप के बीच में से जाना चाहिए और यहाँ से पॉइंट से बराबर जाना चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से जाते हुए एक लाइन खींच दी, तो ये पहली स्पर्शरेखा अपनी बन चुकी है। दूसरी पर अपन इसी तरह बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बना देते हैं इधर। तो 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं आपको पता है, बार बार बना ही रहे हैं। तो आपको प्रकार को क्या करना है, पहला प्रकार यहाँ रख के पहला चाप काटते हैं, तो पहला चाप 60 डिग्री का बनता है हमेशा, और दूसरा इसके ऊपर रख के काटेंगे तो दूसरा बनेगा 120 डिग्री का। और 120 और 60 के बीच में जो कोण बनता है वो होता है अपना 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अपन बना देंगे, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। इस चाप जहाँ पे कट रहा है और बिंदु बी से जाते हुए बिल्कुल बीचों बीच से, देखो चाप के बीचों बीच से लाइन जानी चाहिए और बिंदु बी से भी लाइन जानी चाहिए, दोनों से जाते हुए अपन लाइन खींचेंगे। ये स्पर्शरेखा, ये नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया P और इसको कह दिया Q, और ये बिंदु हो गया जहाँ पर मिल रही है वो हो गया T। और ये T जो कोण है वो 70 डिग्री का कोण है, अपन पहले ही याद कर चुके थे, दिया हुआ था ये 70। याद रखें हमेशा, ये तो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री का। आमने सामने के कोणों का योग भी कितना होता है 180। तो इधर 110 हो गया तो 70, या ये 70 है तो ये 110 डिग्री ही होगा। तो ये अपना सवाल हो गया। देखो इस सवाल को समझते हैं कैसे किया, फिर इसकी रचना देखेंगे। तो सबसे पहले आपने एक वर्त बनाया 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। वर्त बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ये हल करना पड़ेगा, तभी आप सवाल कर पाएंगे, अदरवाइज आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपने को त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण पता होना चाहिए। तो त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण इस तरह से निकालते हैं कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, दो कोण तो 90-90 के हो गए, एक कोण आपको 70 का दिया हुआ है। तो ये देखो स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण है, ध्यान रखें, त्रिज्या के बीच, इसमें त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण था, जो पिछला सवाल था उसके अंदर त्रिज्या के बीच बना हुआ कोण था, और ये स्पर्श रेखा के बीच, ठीक है। तो ये 110 डिग्री कोण डी से बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रकार से नहीं बनेगा। डी से बनाने के बाद ये 110 डिग्री बन गया, इसको मिला दिया, फिर दोनों त्रिज्याओं के ऊपर 90-90 डिग्री का कोण बना के और दोनों की स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब अपन लिख लेते हैं इसकी रचना। इसके बाद देखते हैं इसकी रचना। तो जैसे जैसे सवाल किया था वैसे वैसे रचना लिखते जाए। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। तो सर्वप्रथम 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। फिर क्या किया, दो त्रिज्याएं बनाई थी जिनके बीच 110 डिग्री का कोण हो। दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची कि जिनके बीच 110 डिग्री का कोण हो। उसके बाद क्या किया, दोनों त्रिज्याओं पर 90-90 डिग्री कोण बनाया था। तो ये लाइन लिख देते हैं, दोनों त्रिज्याएं OA और OB, ये OA और OB पर 90 डिग्री के कोण बनाए, ये दोनों 90-90 डिग्री के कोण बनाए। उसके बाद क्या किया, ये उन्होंने लाइनें खींची, कौन सी, PT और QT। अतः बिंदु A व B पर खींची गई रेखाएं, स्पर्श रेखाएं PT व QT अभिष्ट स्पर्श रेखा, यानी जो कही गई थी वही स्पर्श रेखा है, और जिनके बीच परस्पर 70 डिग्री का कोण है। जिनके बीच कितने डिग्री कोण है, 70 डिग्री का। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह कर लें। 7वां और 8वां अभी तक जो सवाल आए हैं इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा में आने के लिए। इसके बाद देखते हैं अगला 9वां सवाल। आपको दिया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी हालांकि पेपर में नहीं आया हुआ, लेकिन इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सवाल। आपको दिया हुआ है एक वर्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए। आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है, जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बाहर बिंदु लेना है, 5 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लेना है, उससे दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके कीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रकार को खोल लेना है 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार को खोल लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से 3 सेंटीमीटर ही खोलना है। प्रकार 0 से लगाकर 3 तक खोल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बना देते हैं वर्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बना देते हैं यहाँ पे। सवाल को ध्यान से देखते रहना ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये एक वर्त हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जिसके बीच में अपने केंद्र बना दिया। ये जहां पर प्रकार रखा था वो होता है केंद्र,
ठीक है, ये हो गया अपना केंद्र O। अब आपको ध्यान रखना है, सवाल के अंदर दिया हुआ था इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई बिंदु लेना है। इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लेना है। ये मान लो केंद्र है जिससे 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, केंद्र से लगा के आपको दिख रहा होगा 5, ये रहा, तो केंद्र से लगा के 5 सेंटीमीटर दूर तक मैंने बिंदु ले लिया, पूरे 5 तक, ये ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। बाह्य बिंदु से अपन क्या कर सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इधर जाएगी और एक इधर। लेकिन खींचने से पहले आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से कि आपको पहले यहाँ पर किस तरह से बाहर इन बिंदु स्थित होता है, तो स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं लगातार देखिए जाइएगा। देखते हैं दोबारा से, पहले सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु लिया। अब आपको क्या करना है, बाहर बिंदु से जब भी आपको स्पर्श रेखा खींचने को कहे, इस लाइन से आधे से ज्यादा प्रकार खोल के लाइन को समद्विभाजक करना है। आपको सिखाया था लाइन को समद्विभाजित कैसे करते हैं। एक पॉइंट से ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, ठीक है, उसके बाद में इधर से भी पॉइंट क्यू ओ पर रखकर भी ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, ये और ये दोनों चाप काटने के बाद में क्या है, इस लाइन को अपन मिला देंगे बिल्कुल, डैश डैश डैश। अपने क्या किया है, भुजा का समद्विभाजक किया है, जो अपने लाइन खींची थी 5 सेंटीमीटर उसका समद्विभाजक, ठीक है। तो आप इसको मिलाते जाएं ऐसे, यहां से इस बीच में लाइन को जरूर काटें, उसके बाद ऐसे मिला दें डैश डैश, ठीक है। अब क्या है, ये जो आपको बीच में लाइन कटी है इसको बिंदु M मानना है। आपको क्या मानना है, बिंदु M। ये जो बिंदु आया बीच में M, अब आपको क्या करना है, M को केंद्र मान के एक और वृत्त बनाना है। यहाँ पे बीचों बीच में प्रकार रखेंगे, प्रकार को कहां तक खोलेंगे, प्रकार को कहां तक खोलेंगे, O तक। देखो यहाँ पे प्रकार रखा, O तक खोल लेते हैं, ठीक है। या आप इधर से चाहें तो P तक भी खोल सकते हैं, O या P तक आप प्रकार को खोल ले, दोनों तरफ से किधर भी खोल सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लो यहाँ से O से प्रकार खोल लिया यहाँ तो O तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से एक और वृत्त बना देना है जो प्रकार को M पर ही रखे हुए, ये वृत्त बना दिया। अब देखो ये जो वृत्त बनाया M को केंद्र मान के, ये क्या है, कहां कहां टच कर रहा है, एक तो इस बिंदु पर टच कर रहा है और एक इस बिंदु पर। पहले वाले वृत्त को जहां जहां काट रहा है ये वाला वृत्त नया वाला, वहां से ही अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है जाते हुए, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, बिंदु P से, ये देखो एक तो जाते हुए ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, एक इसी से नीचे की तरफ, और यहां से भी जाते हुए एक और स्पर्श रेखा खींचेंगे जो बिंदु P से जाए, और जहां से अपने वृत्त कट रहा था ये हो गया A और ये हो गया B, दोनों स्पर्श रेखा होगी AB, ठीक है। देखो आपने दोबारा से समझ लेते हैं चित्र में। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। फिर उसके बाद क्या है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिया था P, वृत्त से बाहर, ठीक है, उससे 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो OP है उसका समद्विभाजक करना पड़ेगा, और समद्विभाजक क्या हुआ, M प्राप्त हुआ। M के ऊपर प्रकार रख के, M को चाहे O तक प्रकार खोल लो, चाहे M को P तक प्रकार को छोटा बड़ा करके खोलना है। ये देखो मैंने यहाँ तक खोल के और इसको प्रकार को घुमा देना है। जहां पर अपन प्रकार को घुमाएंगे तो एक और वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त, पहले वाले वृत्त को देखो एक यहाँ पर टच कर रहा है और एक यहाँ पर, वहीं से ही जाते हुए आप स्पर्श रेखा खींच देंगे तो आपका ये चित्र बन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। अपन इसकी रचना देखते हैं इसके बाद इसकी रचना। तो सबसे पहले अपने क्या किया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। तो चित्र के हिसाब से देखते जाओ आप, तो सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। फिर क्या है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P लिया, तो केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P लिया। उसके बाद क्या किया, OP को लंब समद्विभाजित किया। फिर क्या है, OP को लंब समद्विभाजित किया जिससे बिंदु M प्राप्त हुआ, ये M प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या किया, M को केंद्र मानकर OM या MP त्रिज्या का वृत्त बनाया। फिर इस M को केंद्र मानकर ये त्रिज्या कह दो, चाहिए त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया, जो O केंद्र वाले वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है। जो पहले जो वृत्त बनाया था जिसका केंद्र O था, उसको बिंदु A और B पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको A और B पर काट रहा है, ठीक है। फिर बिंदु P से AP और BP स्पर्श रेखाएं खींची, फिर P से AP और BP दोनों स्पर्श रेखाएं खींची। जो अभिष्ट स्पर्श रेखा यानी जो आपको कही गई थी वही स्पर्श रेखा है। तो ये इसकी सिंपल सी रचना है। देखो जैसे जैसे अपन चित्र बनाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी रचना लिखते जाएं। तो
आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं।